हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो जगह दिखाने आई हूँ वो है पतंजलि हर्बल गार्डन। ये जो आप लेफ़्ट साइड में मेरे बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको कहते हैं पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट। यही पतंजलि हर्बल गार्डन में अंदर जाने का एंट्रेंस गेट है। जब हम यहाँ पहुँचे तो बहुत ही प्यारी शिलाएँ रखी हुई थी। जैसे ही हम अंदर पहुँचते हैं तो बहुत ही प्यारे रूम्स बने हुए थे। यही पतंजलि हर्बल गार्डन में अंदर जाने का एंट्रेंस गेट है। यहाँ से हमें टिकट लेना होगा जिसकी प्राइस है 50 रुपीज़। फ्रेंड्स, मैं जैसे ही अंदर बढ़ी तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन फाउंटेन्स के पास ही बैठी रहूँ। बहुत ही प्यारा, मीन्स इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही थी मेरे मन में काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि जिसकी एंट्रेंस ही इतनी प्यारी है तो वो अंदर से और कितना खूबसूरत होगा। और मन में बार बार यही सवाल उठ रहे थे कि जल्दी से आगे बढ़ूं और हर चीज़ों को देख लूं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको भी इस गार्डन की सैर करानी है। और ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये सारी औषधियाँ हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी अंदर चीज़ें देखने को मिली। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी बहुत सी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी। ऐसे ही मेरी नज़र एक छोटी सी गुफ़ा पर पड़ी। जब मैंने इस गुफ़ा को देखा तो मुझे समझ में आया कि ये वही गुफ़ा है जिसमें बताया गया है कि पुराने ज़माने में आयुर्वेदिक तरीके से किस तरह से इलाज किया जाता था। तो फ्रेंड्स, अब आप इस पल को एंजॉय कीजिए और देखिए कि किस तरह से लोगों के इलाज किए जाते थे पुरानी औषधियों के द्वारा। फ्रेंड्स, इसमें कुछ बर्तन भी रखे गए हैं बहुत पुराने टाइम के, जिसमें औषधियों को कूटा जाता था। और कुछ ऐसे बर्तन भी देखने को मिले जो हमारी दादी और नानी यूज़ किया करती थी। ये एक प्रकार की मशीन भी देखने को मिली है यहाँ पर। इस गुफ़ा में बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें देखने को मिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि किसी बहुत ही पुरानी जगह पे पहुँच गई हूँ जहाँ पर इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें जिसको कभी मैंने देखा ही नहीं था। आप भी देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी मशीन्स रखी हुई हैं। ये तो शायद हमारे टाइम पर ये मशीन होती भी नहीं थी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे बहुत ही खूबसूरत चीज़ें देखने को मिल रही थी, बहुत ही पुराने पुराने ज़माने की। ये यहाँ पर बहुत से बर्तन रखे हैं जो कि बहुत पुराने ज़माने के हैं। ये मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं में यही बताया गया है कि इस तरह की मुद्राएं बनाकर के हम किस तरह से अपना आयुर्वेदिक इलाज कर सकते हैं।
जैसे ही मैं थोड़ा आगे गई तो मेरे राइट साइड में एक छोटा सा दृश्य दिखाया गया था। बहुत ही प्यारा दृश्य है ये। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से औषधि को कूटा जाता था और लोगों का इलाज किया जाता था। ये जो आप पीछे बर्तन देख रहे हैं, इसमें औषधि को रखा जाता था। किस तरह से रखते थे पहले के लोग। बहुत ही प्यारे दृश्य हैं, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ आगे बताया जाता था कि औषधि किस तरह से दी जानी चाहिए। ये भी एक आयुर्वेदिक पेड़ है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये मेरी सामने आप एक झरना देख रहे हैं। यहाँ पर नाड़ी परीक्षण की कहानी बताई गई है कि किस तरह से नाड़ी के द्वारा लोगों की बीमारियों का पता लगाया जाता था और उनको औषधि दी जाती थी। जैसे ही हम वापस आते हैं, फिर से गुफ़ा के अंदर एंटर होते हैं और गुफ़ा के अंदर फिर से वही प्यारे प्यारे दृश्य देखने को मिलते हैं, जिसके द्वारा बताया गया है कि किस तरह से चिकित्सा की जाती थी, किस तरह से योगा के द्वारा, किस तरह से योग के द्वारा मनुष्य को ठीक किया जाता था, उनका इलाज किया जाता था। ये सारे योग बताए गए हैं, हर प्रकार के योग, किस तरह से योगा करके इंसान अपने आप को ठीक करता था। बहुत ही प्यारी खूबसूरत दृश्य बताए गए हैं। जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकले तो बहुत ही खूबसूरत फिर से औषधियाँ दिखाई देने लगी। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कहीं पर फूल लगे हुए थे तो कहीं पर औषधियाँ लगी हुई थी। छोटे छोटे पुल बने हुए थे जो कि बहुत सुंदर दिख रहे थे। जैसे ही हम आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक छोटी सी पंछियों का घर बनाया हुआ है जो अब टूट चुका है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये मशरूम जिसके नीचे यात्री बैठते हैं। मैं जैसे ही आगे जाती हूँ तो मुझे वहाँ पर 2 पक्षी दिखाई देते हैं और एक छोटा सा झूलता हुआ पुल दिखाई देता है। फिर मुझे पता लगता है कि ये तो एक चिड़ियाघर बनाया हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे तरह तरह के पक्षी घूम रहे थे। चारों तरफ औषधियाँ, और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये दोनों। ये माँ है और उसका एक छोटा सा बच्चा उसके साथ दाना चुग रहा है। ये कुछ और पक्षी भी थे वहाँ पर। एक शुतुरमुर्ग भी घूम रहा था वहाँ पर जो कि इधर उधर घूमे जा रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था। थोड़ी देर थकने के बाद मैं एक झरने के किनारे बैठ जाती हूँ जाकर। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत शांति थी। चारों तरफ औषधियाँ ही औषधियाँ दिख रही थी। जैसे ही मैं घूमते घूमते आगे जाती हूँ तो मुझे एक गुफ़ा और दिखाई देती है। बहुत ही प्यारी गुफ़ा लग रही है ये भी। मुझे लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ पर शायद झरना बह रहा था। शायद गर्मी और पानी के आवाज़ की वजह से, शायद थोड़ा पानी कम होने की वजह से वो झरना बंद कर दिया गया है। लेकिन बहुत ही प्यारी गुफ़ा लग रही है। घूमते घूमते पता नहीं मैं कब बाहर आ जाती हूँ और मेरा पतंजलि हर्बल गार्डन का ये सफ़र यहीं पर समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।